अग्रिम जमानत की जरूरत उस व्यक्ति को पड़ती है जिसको अंदेशा हो कि किसी गैर जमानती अपराध में उसको पुलिस के द्वारा कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। गिरफ्तारी से पूर्व गिरफ्तारी से बचने के लिए जो जमानत प्रार्थना पत्र पेश की जाती है उसी को ही अग्रिम जमानत कहा जाता है। यह अमूमन पेश मुलजिमों के द्वारा की जाती है जिनको गिरफ्तारी का अंदेशा होता है। सीआरपीसी की धारा 438 के अंदर अग्रिम जमानत पेश की जाती है। इसका फॉर्मेट रेगुलर जमानत प्रार्थना पत्र की तरह ही पेश किया जाता है। इसमें सिर्फ एक दो तथ्यों को अलग से ऐड किया जाता है, बाकी सब रेगुलर जमानत की तरह ही पेश किए जाते हैं, बाकी कुछ अलग नहीं लिखा जाता। इसकी सुनवाई भी रेगुलर जमानत प्रार्थना पत्र की तरह ही होती है। इसकी सुनवाई एडीजे कोर्ट में की जाती है, एडीजे के जो अपने जिला एडिशनल जज होते हैं उनके द्वारा। अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट या इससे ऊपर के जो भी न्यायालय होते हैं उनमें पेश किया जाता है। नीचे की कोर्ट के अंदर अग्रिम जमानत पत्र पेश नहीं किया जाता, क्योंकि नीचे की कोर्ट जो होती हैं उनको अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई का हक नहीं होता है, उनको अधिकार नहीं होता है। इसीलिए इनको एडीजे कोर्ट या उससे ऊपर की कोर्ट जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उनके अंदर पेश किया जाता है। अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई करने के बाद जज के द्वारा कुछ शर्तों के ऊपर ही इसे मंजूर किया जाता है। ये जज के ऊपर विवेक पर होता है कि वो जिस व्यक्ति का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र लगाया गया है उसको जमानत दे या ना दे। वो उसका आचरण देखता है कि उसका पहले का आचरण कैसा है, उसके ऊपर पहले कितने मुकदमे हुए हैं, उन मुकदमों में वो बरी कितने में हुआ है। यदि उसे किसी मामले में सज़ा होती है तो फिर जज के द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र मंजूर किया जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ये उस वकील के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपनी जो दलीलें पेश करता है वो किस प्रकार से पेश करता है जिससे जज उसको जमानत दे दे। जज के द्वारा जो शर्तें लगाई जाती हैं उनमें अमूमन होता है कि पूछताछ के लिए जब भी उस व्यक्ति की ज़रूरत होगी तो वो थाने के अंदर पूछताछ में अनुसंधान अधिकारी को सहयोग करेगा। दूसरे होती है कि जो एफआईआर करता है, जिसने उस व्यक्ति के विरुद्ध एफआईआर कराई है, उसको किसी प्रकार की कोई धमकी नहीं देगा, ना ही किसी प्रकार का कोई प्रलोभन देगा। और तीसरा होता है शहर या देश नहीं छोड़ने की। यह शर्तें भी अमूमन जज के द्वारा अग्रिम जमानत में लगा दी जाती हैं। और चौथा जो मेन ज़रूरी होता है थाने के अंदर हाजिरी लगाने का। ये प्रतिदिन भी हो सकता है, हफ्ते में एक बार भी हो सकता है, या महीने में एक बार भी हो सकता है। तो इन्हीं शर्तों के ऊपर जज मंजूरी देता है अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र की।